हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सांची द लीजेंड ऑफ 10 डेज। और ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सांची के फादर को दिखाया जाता है और वो 10 रिंग्स के साथ अपने दुश्मनों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अभी तक किसी को भी नहीं मालूम होता है कि ये 10 रिंग्स क्या है और ये 10 रिंग्स कहाँ से आई हैं। उन 10 रिंग्स में एंशिएंट पावर्स थी और जो भी इस 10 रिंग्स को पहनता था वो इमोर्टल हो जाता था। शांग ची के फादर ने इस रिंग को पहन करके काफ़ी सारी लड़ाइयाँ जीती थी और इसी के बाद उन्होंने अपना एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था और जिसका नाम उन्होंने रखा था 10 रिंग। 10 रिंग से उन्होंने काफ़ी सारे किंगडम और काफ़ी सारे लोगों को भी मार गिराया था और इसी वजह से अब ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। अब उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अब दुनिया में फैला दिया था और इसी के बाद अब उन्होंने एक विलेज के ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया था। कहा जाता था कि उस विलेज में काफ़ी सारे क्रिएचर्स और चैम्प्स रहा करते हैं। अब शांग ची के फादर अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए उस गांव की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक मिस्टिकल फॉरेस्ट दिखता है जो कि उनका रास्ता रोक देता है और इसी वजह से अब उनकी गाड़ी एक पत्थर से टकराती है, जिसके बाद उनकी गाड़ी एक खाई में गिरने लगती है। बट लकीली शांग ची के फादर वहाँ पे अब बच जाते हैं और वहीं पे एक गार्डियन रहा करती थी जो कि इस फॉरेस्ट को बचाया करती थी। अब वो गार्डियन सांची के फादर का रास्ता रोक लेती है और उन्हें यहाँ से वापस जाने के लिए कहती है। बट अब सांची के फादर जो यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार नहीं होती है। इसी वजह से अब गार्डियन और सांची के फादर के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होने लगती है और यहाँ पे अब सांची के फादर गार्डियन से हार जाते हैं। बट इसी फाइट के दौरान ये दोनों एक दूसरे को आपस में पसंद करने लगते हैं और कुछ टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। बट अब उस फॉरेस्ट में जो विलेजर्स थे वो अब इन दोनों को इस गाँव में नहीं रहने देते हैं, जिसके बाद सांची की फादर और इसकी मत वो गार्डियन वहाँ से चले जाते हैं और अब हमें लिटिल सांची दिखाया जाता है। और जब वो छोटा सा था तब उसकी माँ से सारी स्टोरी बता रही होती है। साथ ही वो अब सांची के फादर था एक रेड ड्रैगन जिसके बारे में वो सांची को बताती है। साथ ही अब वो सांची को एक लॉकेट देती है जिसमें एक ग्रीन जेम्स लगा होता है। और अब यहाँ से हमारी कहानी 10 साल बाद की शिफ्ट होती है, यहाँ पे अब कैलिफोर्निया में शांची अपना नाम बदल करके रह रहा होता है। नेक्स्ट शांची अपने रूम में होता है और जब वो सो के उठता है तब वो अपने पास एक कार को देख रहा होता है। और सांची अपना नाम बदल करके कैलिफोर्निया में क्यों रह रहा होता है इसके बारे में हमें नहीं पता चलता है। अब सांची अपने फ्रेंड के साथ एक बिग डायमंड का काम कर रहा होता है और काम खत्म होने के बाद सांची और उसकी फ्रेंड जो कि अपने एक दूसरे फ्रेंड के साथ फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पे उसकी फ्रेंड अब सांची और उसकी फ्रेंड की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करती है और कहती है कि तुम लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद एक टाइमिंग का काम कर रहे हो। बट इससे सांची और उसकी फ्रेंड को कोई भी असर नहीं पड़ता है क्योंकि वो दोनों अपने काम से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब ये लोग घर जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और सुबह इन लोगों को काम पे भी जाना था। बट ये लोग घर जाते समय एक बार में चले जाते हैं और वहाँ पे ये लोग पूरी रात भर एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट इन लोगों को जॉब पे जाने के लिए लेट हो जाता है। अब ये दोनों बस में बैठ के जा ही रहे होते हैं कि उसी टाइम बस में कुछ लोग होते हैं जो कि अब सांची के गले में जो लॉकेट होता है उसे वो छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब सांची को ना चाहते हुए भी उन लोगों से लड़ना पड़ता है और काफ़ी सारी फाइट करने के बाद वो अब जीत जाता है। बट उसी टाइम अब उन गुंडों का एक लीडर जो कि अब सांची से लड़ने के लिए आ जाता है और उसी दोस्त में एक ब्लॉगर होता है जो कि अब इस पूरे मोमेंट की वीडियो बना रहा होता है। गुंडों का लीडर आता है, वो अब अपना एक आर्मर हैंड निकालता है और उसका आर्मर हैंड देख करके बस जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सभी डर जाते हैं। और अब यहाँ पे गुंडे के बीच और साथ ही सांची के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होने लगती है और इसी बीच बस की ब्रेक भी फेल हो गई होती है और वो ड्राइवर भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। अब सांची अपनी फ्रेंड को वो बस ड्राइव करने के लिए कहता है क्योंकि बस में एक काफ़ी डीप कट हो गया था, उसकी वजह से वो बस 2 हिस्सों में बंटने वाली। अब सांची जितने भी बस में लोग होते हैं उनको एक सेफ साइड में पहुंचा देता है और उसके बाद वो बस बीच से पूरी डिवाइड हो गई होती है और बस का ब्रेक फेल होने की वजह से वो जो बस थी वो काफ़ी सारी कारों को भी क्रैश करते हुए एक जगह जाकर के रुक जाती है और अब वहाँ से सारे गुंडे भी चले जाते हैं। अब फाइनल और सांची अब देखता है कि जो उसके गले में लॉकेट था वो अब गुंडे चुरा कर लेके जा चुके हैं और अब वो लोग उसकी बहन के गले में जो लॉकेट है उसे भी चुराने के लिए जा रहे हैं। और फाइनल और फौरन सांची अपने घर आता है और वहाँ आकर के वो अब अपनी बहन के पास जाने के लिए अपने सामान को पैक करने लगता है। वहीं पर उसकी फ्रेंड जो कि अब सांची से पूछती है कि ये लोग कौन थे और ये लोग तुम्हारे गले से उस लॉकेट क्यों पूरे करके गए हैं। तब सांची अपनी फ्रेंड को बताता है कि दरअसल वो लोग मेरे फादर के लोग हैं और वो लोग मुझसे उस लॉकेट को चुराने आए थे और अब वो लोग मेरी बहन के पास जा रहे हैं उसके गले से उस लॉकेट को चुराने के लिए। और ये चीज़ सुन करके सांची की फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि सांची की कोई फैमिली भी है और उसकी बहन भी है। इसके बाद वो सांची से पूरी डिटेल में बातें बताने के लिए कहती है।
और अब ये लोग ट्रेन में बैठ कर के जा रहे होते हैं। उसी बीच अब शांति अपने फ्रेंड को बताता है कि जब मैं छोटा सा तब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और मेरी मॉम की डेथ होने के बाद से मेरे फादर ने मुझे एक हार्ड ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी और जब मैं 14 साल का हुआ था तब मुझे उन्होंने एक मिशन पे भेजा था और बट मैं उस मिशन में फेल हो गया था और अपने फादर के डर की वजह से मैं फिर घर वापस दोबारा से नहीं गया हूँ। और फाइनली अब सांची अपने फ्रेंड को अपना रियल नेम भी बताता है और कहता है कि मेरा नाम सांची है और मैं यहाँ पे अपना नाम बदल करके रह रहा हूँ। और फिर ये लोग अपने डेस्टिनेशन यानी कि जिस जगह पे ये लोग जाना चाहते थे उस जगह पे ये लोग पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे सांची की फ्रेंड जो कि अब वो इस जगह को देखकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अमेरिका के बाहर आई होती है। और अब ये लोग सांची की बहन शाइनिंग को ढूंढने के लिए एक इलीगल फाइटिंग बार में पहुंच जाते हैं। और तब तक जो सांची की जो फर्स्ट फाइटिंग वाली वीडियो थी वो अब हर जगह वायरल हो चुकी थी। इसी वजह से वहाँ के लोग सांची को बहला करके उसको अब रात में होने वाली फाइट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ही लेते हैं और इसी वजह से सांची को अब रात में फाइट करनी पड़ती है। सांची अब रात में होने वाली फाइट के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही उसके सामने उसका अपोनेंट आता है तो उसे देख करके सांची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं जबकि सांची की बहन शाइनिंग ही थी। वहाँ पे शाइनिंग अब सांची से किसी वजह से नाराज थी और इसी वजह से वो अब सांची के ऊपर काफी ज्यादा बात करने लगती है। और सांची अपनी बहन को जो कि यहाँ पे उसे ढूंढने आया था वो अब उसको बिल्कुल भी नहीं करता है क्योंकि वो उसकी बहन थी। और यहीं पे हमें उन लोगों के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाइनिंग अब सांची से कह रही हो तुम इस मिशन पे मत जाओ, लेकिन सांची जो कि अब शाइनिंग से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं 3 दिन बाद तुम्हारे यहाँ पे वापस जरूर आऊँगा। लेकिन अब मिशन में हार जाने की वजह से सांची अपने घर वापस नहीं आया था, इसी वजह से शाइनिंग अब सांची से नाराज हो गई होती है। और अब यहाँ पे हमें प्रेजेंटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे अब शाइनिंग एक बहुत जोर से किक सांची को मारती है जिसकी वजह से सांची अब वहीं पे गिर जाता है। वहाँ पे शाइनिंग सांची को बताती है कि मैं इस क्लब की ओनर हूँ और अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तब सांची शाइनिंग से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो फिर तुमने मेरे पास वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा। तब शाइनिंग कहती है कि पोस्ट कार्ड मैंने तो तुम्हें कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा है। और यहाँ पे ये दोनों समझ जाते हैं कि ये पोस्ट कार्ड उनके फादर ने भेजा था और ये उन्हीं की चाल है। शाइनिंग वहाँ से चली जाती है और उसी टाइम वहाँ पे अब उसके फादर के भेजे हुए कुछ लोग आ जाते हैं और वहाँ पे और सांची काफी उत्साहित होने की वजह से अपने फ्रेंड को अब उसी के लेके जाता है जहाँ से वो उसे रिफ्यूज आने के लिए कहता है और खुद वहाँ दुख करके उन सभी गुंडों से लड़ने लगता है। बट सांची की फ्रेंड अब लिफ्ट तक के जाने वाली होती है कि तब तक कि वहाँ पे उसके फादर के गुंडे आ जाते हैं जिनकी वजह से अब उसकी फ्रेंड नीचे ये नहीं लगती है। बट वहाँ पे अब सांची आ जाता है जो कि अपनी जान बचा लेता है और लेकिन अपने हाथ से एक पाइप को पकड़ रखा होता है जिसकी वजह से वो वेणी के नीचे लटका होता है। बट उसके हाथ में काफी ज्यादा वार हो रहे होते हैं, इसी वजह से वो अपने फ्रेंड का हाथ छोड़ देता है और अगेन से उसकी फ्रेंड नीचे गिरने लगती है। बट उसी टाइम वहाँ पे अब शाइनिंग आ जाती है जो कि अब उसकी जान बचा लेती है और शाइनिंग सांची की फाइट में मदद करने लगती है। और अब ये लोग मिल करके उन सभी गुंडों से लड़ाई कर रहे होते हैं। बट तब तक कि वहाँ पे एक गुंडा आता है जो कि अब शाइनिंग के गले से उस लॉकेट को निकाल करके वहाँ से लेकर के जाने लगता है। बट तब तक कि सांची वहाँ आ जाता है और उस पर रोक देता है और उसे मारने लगता है। तब तक और उसी बीच अब वहाँ पे सांची के फादर आ जाते हैं जो कि अब उसे मारने से रोक लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरी टीम का कोई भी आदमी तुम्हें हरा नहीं सकता है। और अब यहाँ पे सांची के फादर इन तीनों को लेकर के अपने हेलीकॉप्टर में बैठ करके अपने घर लेकर के चले जाते हैं। बट यहाँ पे ये तीनों आकर के बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं जहाँ पे अब शायद सांची की फ्रेंड को अपने फादर के बारे में बता रही होती है और कहती है कि मेरे फादर मेरी मॉम की डेथ होने के बाद से उन्होंने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था और साथ में उन्होंने जिन बच्चों को ट्रेनिंग देते थे उनके साथ ही मुझे ट्रेनिंग देना बंद कर दिया। इसी वजह से मैं दूर खड़े रह करके उनसे ट्रेनिंग देती रही और सब कुछ सीखते गए, जिसके बाद मैं उनसे भी ज़्यादा बेटर बन गई। और जब सांची वापस नहीं आया तब मैं 16 साल की हो गई थी। उसके बाद मैं वहाँ से भाग गई, जिसके बाद मैंने खुद का एक किंगडम बनाया और सब कुछ अकेले ही करने लगी। अब हमें ये चारों एक साथ डिनर करते हुए दिखाए जाते हैं। अब सांची के फादर सांची को उनकी टीम दोबारा से ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, बट सांची अब यहाँ पे मना कर देता है और कहता है कि मैं आपकी टीम को दोबारा से ज्वाइन नहीं करूँगा। तब सांची के फादर अब उसकी मदद के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी। हम दोनों ने मिल करके अपनी लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय किया और जब तुम दोनों घर से बाहर थे तब मैंने तुम्हारी मॉम की विलेज के ऊपर रिसर्च भी स्टार्ट कर दी थी और यहाँ से मुझे पता चला कि इन विलेजर्स ने तुम्हारी माँ को इंजियान गेट के पीछे सील करके रखा हुआ है। और ये बात खुद मुझे तुम्हारी माँ ने बताई है क्योंकि जब हम दोनों ने शादी की थी तब तुम्हारी मॉम ने डिसाइड किया था कि हम लोग उस जियान गेट के पीछे ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे विलेजर्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा समझते थे, इसी वजह से उन लोगों ने हमें उस गांव से निकाल दिया था और इसी वजह से तुम्हारी मॉम रोज मेरे सपनों में आती है। और अब सांची अपनी फादर की बात सुन करके उनकी बातों पर बिलीव नहीं करता है और
और फिर उसके फादर उन दोनों के लॉकेट को लेकर उनके पेट ड्रैगन की मूर्ति भी लगी होती है उनकी आंखों में जाकर के लॉकेट को लगा देते हैं। और फिर ड्रैगन पानी की मदद से एक वहाँ पे उस विलेज में जाने का रास्ता बना देता है, क्योंकि उस विलेज में जाने का जो रास्ता था वो पजल की तरह था, वो बार बार चेंज हुआ करता था। लेकिन सामने एक ऐसा दिन होता था जिस दिन उस विलेज में जाने के लिए रास्ता पूरा स्ट्रेट हुआ करता था, और शहर का वो दिन 3 दिन बाद ही था। और इसी वजह से उसके फादर ये डिसाइड करते हैं कि वो अब 3 दिन बाद उस विलेज में जाएंगे और उसकी माँ को वहाँ से वापस लेकर के आएंगे। और अगर मुझे उन विलेजर्स ने ऐसा करने से रोका तो फिर मैं उस पूरे विलेज को ही तबाह कर दूंगा। और विलेज तबाह होने की बात सुन करके शान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अब अपने फादर से लड़ाई करने लगता है, जिसके बाद उनके फादर इन तीनों लोगों को एक शहर में डाल देते हैं। और उसी शहर में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि इन लोगों को बताता है कि तुम्हारे फादर मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन मेरी एक्टिंग स्किल्स के थ्रू मैंने अपने आप को बचा लिया था। और उसी शहर में उन्हें एक गांव का क्रिएचर भी मिलता है, और उस क्रिएचर का सर नहीं था, जिसे देख के लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब वहाँ पे जो आदमी होता है वो सांची को बताता है कि ये क्रिएचर तुम्हारी फॉर्म के साथ ही रह सकता था और ये अपनी विलेज में वापस जाना चाहता है, इसीलिए अब वो क्रिएचर शांति को उस विलेज में जाने का रास्ता बताता है। और इसके बाद वो लोग अब शाइनिंग की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम शाइनिंग वहाँ से भागी हुई थी, तो उसे वहाँ से भागने का रास्ता पता होता है। और वो लोग अब एक कार को लेकर के वहाँ से भागने लगते हैं। बट उसी टाइम अब उसके फादर के लोग जो कि उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब शांति का फादर जो कि अब उन लोगों को पकड़ने के बजाय वो अब सीसीटीवी फुटेज में देख रहा होता है, और वो वॉर की तैयारी करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो उन लोगों की मदद को वापस नहीं ला पाएगा तो फिर वहाँ पे वॉर होगी। और वहीं दूसरी तरफ हमें सांची को दिखाते हैं जो कि अब मैजिकल फॉरेस्ट को क्रॉस करके एक वाटरफॉल के पास पहुँच जाते हैं, और वहाँ से वो लोग अब उसी मेले से पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें काफ़ी सारे मिथिकल क्रिएचर्स भी दिखाई देते हैं। और उन क्रिएचर्स को देख करके ये लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर ये लोग गाँव के विलेजर्स से मिलते हैं, और वहाँ पे अब जो विलेजर्स होते हैं वो उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। बट वहीं तभी शांति की आंट जो कि अब इन लोगों को वहाँ पे रोक लेती है, और शांति उनसे कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे फादर भी यहाँ पर आ रहे हैं। और अब शांति की आंट शांति को इस गाँव की हिस्ट्री बताने लगती है, और कहती है कि हजारों साल पहले यहाँ पर एक सोर्स स्टीकर मॉन्स्टर ने हमारे गांव पे अटैक कर दिया था, यानी कि वो सभी इंसानों के अंदर से सभी की सोच निकाल लेता था, और फिर वो हमारे विलेज को तबाह करके वो इंसानों की दुनिया में चला गया था। उसी टाइम हमारे 4 फादर्स जो कि अब इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए 11 वॉरियर्स की टीम तैयार की थी, लेकिन मॉन्स्टर के पास पावर ज़्यादा होने की वजह से ये 11 वॉरियर्स उसके सामने टिक नहीं पाए। लेकिन तभी वहाँ पे उनका पेट ड्रैगन, जिनकी मदद से अब मॉन्स्टर को उसी जियान गेट के पीछे सील कर दिया गया था, और हम उसकी सुरक्षा से करते आ रहे। और वो मॉन्स्टर ही है जो कि तुम्हारे फादर के सपने में आकर के तुम्हारी मॉम की याद दिला करके उस सील को खुलवाना चाहता है, क्योंकि 10 रिंग से उस सील को खोल सकती है। यानी कि जो सपने जो वॉइस सांची के फादर को आ रही थी वो रियल नहीं थी, और जबकि वो मॉन्स्टर की एक चाल थी उस सील को खुलवाने के लिए। और अब उनकी आंट उनको काफ़ी सारे वेपन्स देती हैं जो कि मॉन्स्टर की हार से बने हुए थे, क्योंकि उसी वेपन से वो लोग मॉन्स्टर का सामना कर सकते थे। और साथ ही अब उनकी आंट शांति और साइरिन को उनकी मदद का गिफ्ट देती हैं, और उस गिफ्ट में उस गांव की ड्रेस होती है जो जिसको पहन के ये लोग अब अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। साथ ही अब वहाँ पे शाइनिंग जो कि अब उन वेपन्स को पा करके और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और वही शांति जो कि अब अपने आंट से उसकी मदद की जो स्किल थी वो सिखाने के लिए कहता है, क्योंकि एक वही स्किल थी जो कि उसके फादर को हरा सकती थी। जिसके बाद उसकी आंट अब सांची को उसकी मदर की स्किल सिखाने लगती है, और उसी बीच सांची अपने पास्ट का एक सीन देखता है जहाँ पे उसे ये पता लगता है कि जो उसकी मदर की मौत हुई थी वो उसके फादर की वजह से ही हुई थी, क्योंकि जब उन्होंने गार्डियन से शादी कर ली थी उसके बाद से उन्होंने उस 10 रिंग्स को उतार दिया था, और मौका देख करके उनके दुश्मनों ने उनकी वाइफ को खत्म कर दिया था। और जब ये बात शांची के फादर को पता लगती है तब वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। सांची की मदर की डेथ होने के बाद उन्होंने दोबारा से उस 10 रिंग्स को पहन दिया था, और उसे पहनने के बाद उन्होंने सारे उन किलर्स को मार दिया था। उसके बाद वो मेन किलर बचा था, इसको मारने के लिए उन्होंने शांची को भेजा था, और ये वही मिशन था जिसमें शांची जीत नहीं पाया था, और फिर वो कभी वापस घर नहीं आया था। और अब सांची की फ्रेंड जो कि उसी ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आ जाती है, और वहाँ पे अब सांची अपने फ्रेंड को बताता है कि मुझे जो मिशन मिला था मेरी मॉम के किलर को मारने के लिए, उसको मैंने मार दिया था, लेकिन फिर मैं इसी वजह से घर वापस नहीं गया था, क्योंकि मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं अपने फादर की जैसे गलत काम करूँ, और यही वजह थी कि मैं अपने घर वापस नहीं गया था। और इस चीज़ का गिल्ट मैं अभी तक के फील करता हूँ।
अब नेक्स्ट डे हमें वॉर का दिन दिखाते हैं, जहाँ पे अब वो सभी वॉर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं सांची की फ्रेंड जिसको वॉर करने की परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि वो अभी तक फाइट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसी वजह से उसे वॉर करने के लिए रोक दिया जाता है। अब वहीं पे सांची के फादर भी आ जाते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, और फिर यहाँ पे वो उन विलेजर्स के साथ लड़ाई करने लगते हैं। वहीं अब मौका देकर कि सांची के फादर उस जियान गेट की तरफ जाने लगते हैं, और वहीं अब सांची जो कि अपने फादर का पीछा करते करते उस जियान गेट तक चला जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट उसके फादर नहीं रुकते हैं, जिसके बाद यहाँ पे अब सांची और उसके फादर के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होने लगती है। सांची अपने फादर को कड़ी टक्कर दे रहा होता है, मगर तब भी वहाँ पे सांची के फादर जो कि अपने 10 रिंग्स की मदद से अब सांची को एक बहुत जोर से पंच मारते हैं और सांची सीधे समुद्र में दरदर की गिरता है। फिर वो अब उस जियान गेट के पास जाते हैं या फिर 10 रिंग्स के साथ उसे ओपन करने के लिए। अब वो गेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसी वजह से टूटने में टाइम लगता है, बट तब तक कि वहाँ पे अब सांची आ जाता है और वो उन्हें रोक लेता है। बट तब तक कि उस गेट पे इतना होल हो गया था कि मॉन्स्टर की जो सोर्स टेकर थी वो अब बाहर आकर के लोगों की सोर्स को इकट्ठा करने लगते हैं और उसे पाकर के मॉन्स्टर और से ज़्यादा ताकतवर हो सकता था। और वहीं दूसरी तरफ शाइनिंग जो कि अब उन सभी लोगों को टीम वर्क करने के लिए कह रही होती है, बट वहाँ पे अब वो लोग टीम वर्क करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बट अब वहाँ पे मॉन्स्टर की जो साथी वो अब आ जाते हैं उन सभी लोगों की सोर्स को लेने के लिए। तब वो लोग उनके ऊपर ड्रैगन के बने हुए वेपन से हमला करते हैं, बट उनसे भी मॉन्स्टर के साथ वो कुछ नहीं होता है, जिसके बाद ये लोग अब फाइनली एक टीम वर्क करके फाइट करने लगते हैं। और टीम अप होने की वजह से जो सांची की फ्रेंड थी उसे भी अब लड़ाई करने का मौका मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सांची को दिखाते हैं जो कि अब समुद्र के अंदर पड़ा होता है और वहीं उसे अब उसका ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन भी मिल जाता है। अब ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन और अब वो ग्रेट ड्रैगन की मदद से ऊपर आने लगता है, जहाँ अब वो सांची के जो साथी मॉन्स्टर के जो साथी थे उनको अब उन लोगों की सोर्स निकालने से रोक लेता है। बट वहीं थे अब सांची की आंट क्योंकि अब सांची से कहती है कि जब हमने फादर को रोको ज़्यादा कि वो जियान गेट को ओपन कर रहे हैं, जिसके बाद सांची अगेन से अपने फादर को रोकने के लिए निकल जाता है। और वहाँ अब अगेन से सांची और उसके फादर के बीच में लड़ाई होने लगती है और इसी लड़ाई में हम देख पाते हैं सांची जो कि अपनी मॉम की ही तरह लड़ाई कर रहा होता है और यहाँ पे वो अब उन 5 रिंग्स को भी कंट्रोल करने लगता है और इसी वजह से अब इन दोनों के पास 5 रिंग्स हो जाती हैं, जिसके साथ ये लोग अब लड़ रहे होते हैं। और अब सांची के फादर उसके ऊपर एक अंडरग्राउंड पंच मारते हैं, जिसके बाद सांची उन 10 रिंग्स को भी कंट्रोल करने लगता है और अब उन 10 रिंग्स को कंट्रोल करके वो अपने फादर को नीचे ही फेंक देता है। और वहीं पे अब सांची अब अकेले से अपने फादर को ऊपर आने के लिए कह रहा होता है, बट वहीं तब तक कि अब जियान गेट ओपन हो जाता है और उसमें से वो मॉन्स्टर पूरा बाहर आ जाता है, जो कि अब इन दोनों को पकड़ करके इन लोगों की सोच को निकालने वाला होता है। तब तक कि सांची के फादर सांची को धक्का दे करके गिरा देते हैं और मॉन्स्टर अब सांची के फादर को पकड़ देता है, जिसके बाद अब वो उसके फादर की सोच निकालने लगता है। मगर मरने से पहले सांची के फादर ने सांची को वो 10 रिंग्स दे दी होती है, जिसके साथ वो अब फाइट कर सकता था। और वहीं पे मॉन्स्टर जो कि अब सांची के फादर को खत्म कर देता है और अब वो सांची के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। उसी टाइम अब वहाँ पे शाइनिंग जो कि अपने ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन के साथ आकर के मॉन्स्टर को ऊपर की तरफ लेकर के जा रही होती है। बट उसी टाइम मॉन्स्टर जो कि ड्रैगन से अपने आप को छुड़ा करके उन विलेजर्स के पास चला जाता है, उन सभी विलेजर्स की सोच को निकालने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल हो सके। बट वहीं अब सांची जो कि शाइनिंग वो जियान गेट को बंद करके मॉन्स्टर को रोकने के लिए निकल जाता है। और अब सांची इस ड्रैगन के ऊपर बैठ करके काफ़ी तेज़ी से मॉन्स्टर के पास जाने लगता है और अब वो मॉन्स्टर को विलेजर्स के ऊपर अटैक करने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है और अपने वाटर मैजिक से उसे अगेंस्ट सील करने की कोशिश करता है। और उसी टाइम जब वो सील कर रहा होता है तभी मॉन्स्टर के साथी जो कि वहाँ पे आ करके मॉन्स्टर को सोल देने लगते हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अब धीरे धीरे ड्रैगन को पकड़ करके उसकी सोल को खींचने लगता है। और यहाँ पे सांची अपने इधर नहीं कर पाता है, क्योंकि इस बार वो अपनी बहन शाइनिंग को नहीं खोना चाहता था और इसी वजह से वो अब ड्रैगन को छोड़ देता है। मगर ड्रैगन की सोल खींचने से पहले ही वो अब सांची की फ्रेंड जो कि अब ड्रैगन के गले पे एक तीर मार देती है, जिससे कि अब ड्रैगन फ्री हो जाता है। और अब सांची अगेन से मॉन्स्टर को सील करने की कोशिश करता है। उसके बाद सांची ड्रैगन की मदद लेकर के मॉन्स्टर के पास जाता है और अपने 10 रिंग्स को मॉन्स्टर के अंदर डाल देता है। फिर वो अपने 10 रिंग्स की मदद से ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े में बांट देता है और इसी के साथ ये लोग इस वॉर को जीत जाते हैं। अब उसके बाद हम सीन शिफ्ट करते हैं कैलिफोर्निया का, जहाँ पे अब सांची, शाइनिंग और ये दोनों अब वहाँ पे वापस गए होते हैं। जिसके बाद उसी टाइम उनके पास एक आदमी आता है जो कि अब इन लोगों को अपने साथ लेकर एक जगह चला जाता है, जहाँ पे अब वहाँ पे एक बॉस होता है और उसका असिस्टेंट जो
कि अब सांग से बात कर रहा होता है और इसे ये कहता है कि तुम्हारे जो ट्रेंडिंग्स है उनमें से कोई सिग्नल आ रहा है और इससे हमें ये पता चलता है कि जल्दी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फिल्म आने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी का जो अपडेट है सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।